पहुंचा दो कि ईद मिलाद नबी आने वाली कितने दिन बाकी है? 2-3 दिन बाद तो महीना शुरू होगा और 12 तारीख को 10, 12, 15, 14 दिन बाकी है। 14 दिन बाकी है ईद मिलाद नबी को। मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जिससे भी ईद मिलाद नबी को भी 14 दिन बाकी है। जब हम 14 दिन बाद अपने गली के अंदर झंडियां लगाएंगे, अपने घर में रोशनी लगाएंगे, तो कुछ लोग आएंगे बड़ी बड़ी तालियां करके और वो कहेंगे अरे वाह, इससे तो कुछ गरीब के बच्चों की शादी कर देते। बोले मेरा भाई, किससे तो किसी गरीब के बच्चे की शादी कर देते। तो मैं उनसे कहता हूँ 14 दिन बाकी है, जितने गरीबों की शादी करना है कर दे। 14 दिन अभी बाकी है, जितने गरीबों की मुझे शादी करनी है कर ले। बाद में मत देना, गरीब की बच्चे की शादी कर देते, 14 दिन में निपटा ले। फिर उसके बाद हम हुजूर से होगा इलाज की आमद का जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कुछ हुआ देखिए। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ हो गया होगा। मैं बोलने वाला था कि वहां भी तो नहीं है ये, सुन्नी है ना? हाँ, तो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है भाई? सुन्नी है, हाँ, सुनने वाले सुन्नी, बोलने वाला सुन्नी, माइक भी सुन्नी है, तो फिर ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या है? हाँ, और जिक्र भी हुजूर का चल रहा है। जरूरत नहीं है मेरी सब चीजों की। वैसे अगर जरूरत पड़े तो हम बगैर उसके नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनिए, है ना? सुनिए ना, इंशाल्लाह जमीन वो होता है। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भाई वैसे में आ गया हूँ, जिक्र मुस्तफा सुनकर सुन्नी वैसे में आते हैं ना, और वाबी को सांस सुन जाता, उसको टेंशन हो जाता है यार हुजूर को शुक्र कैसे कर रहे हैं। अबे यार, जिसका करना पड़े उसका शुक्र नहीं करेंगे, किसी और का करेंगे, उसी का तो करेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम जिक्र उसी का करते हैं जिससे कुछ मिलता है। हम जिक्र किसका करते हैं? जिससे कुछ मिलता है। स्टेज वाले बोलो सुभान अल्लाह। हम जिक्र उसका करते हैं जिससे कुछ मिलता है, और जिससे नहीं मिलता उसका जिक्र नहीं करते, बल्कि उसका जिक्र कहीं होना तो हम कहते हैं बनकर इसका जिक्र, ये कुछ देता है क्या? तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप जो बंद करवा रहा है समझ लो कुछ नहीं मिला। क्या बात है। आप जो कह रहे हैं ना जिक्र मत करो, जिक्र मत करो, जिक्र मत करो, जश्न मत मनाओ, ये मत करो, कुछ नहीं मिला। और जो कर रहा है ना समझ लो सब कुछ मिला। जो कर रहा है समझ लो उसको सब कुछ मिला। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया का उसूल है कि जिससे मिलता है उसका जिक्र किया जाता है। हमें मिला हुजूर से, हम उनका जिक्र करते नजर आ रहे हैं। तो बिरादरान ये सुन्नत अर्ज कर रहा था कि अभी 12 रबीउल अव्वल आने वाली ईद मिलाद नबी, हम लोग ईद मनाएंगे बेशक, हम लोग ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह। मनाएंगे ना इंशाअल्लाह ईद। झंडे भी लगाएंगे ना इंशाअल्लाह, झंडे भी लगाएंगे, भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। हम लोग ईद मनाएंगे। हाँ, तो जब हम ईद मनाएंगे तो हमारे कुछ लोग हैं जो बेचारे कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन वो कहेंगे कि ये ईद मिलाद नबी तीसरी ईद है। कौन है तीसरी ईद? अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक नदवा के बहुत बड़े मौलवी से बात हुई फोन पर। वो कहने लगा 3 ईदें हैं। मैंने कहा 3 नहीं है जनाब, थोड़ा पढ़ भी लो। कहने लगा हाँ और भी है। मैंने कहा फिर कौन सी है? तो जुमे के दिन को भी ईद कहते हैं। सुभान अल्लाह। जुमे के दिन को ईद कहते हैं। मैंने कहा यार जुमा के दिन पैदा कौन हुआ था? कहा आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। अबे मैंने कहा आदम जिस दिन पैदा हो वो ईद बन जाए जिस दिन मुस्तफा पैदा हो। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ईद मिलाद नबी आने वाली है। कुछ लोग कहेंगे तीसरी ईद कहाँ है? यार हमारा हाल ये है कि जिक्र हम लोग एक दिन भी करते, हम जिक्र जब करने बनाते हैं तो हमारा हाल ये है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो, जिक्र मुस्तफा, बच्चे की विलादत होती है, जिक्र मुस्तफा, शादी हो, जिक्र
जिक्र मुस्तफा मैयत हो, जिक्र मुस्तफा हद तो ये है, शहीद भाई को देखो, बच्चे का जन्मदिन है तो भी जिक्र मुस्तफा। सोचने वाली बात है, ये अजीब मतलब मामला है। आप देखो जब जिक्र मुस्तफा हो, बच्चे का जन्मदिन, बच्ची का जन्मदिन, बच्चियों से मोहब्बत, 3 बच्चियों की बात हुई और 3 है माशाल्लाह, है ना। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनको वो बिशारत जो हुजूर ने फरमाई 3 बच्चों के वालिद के लिए, अल्लाह पाक इनको अता फरमाए। तो ज़ादरानी मिल्लत इस्लामिया बच्ची का जन्मदिन है तो हुजूर का जिक्र है। क्यों? वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। और चर्चा करना घर में बैठ कर नहीं होता कि कोई आदमी घर में बैठ के चर्चा कर ले ना, चर्चा करो, बाहर निकलो, बताओ आज हमारे हुजूर पैदा हुए थे। अच्छा, इसको कोई शिर्क कहे ना, उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि ईद मिलादुन नबी मनाने वाले शिर्क को काटते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा ईमान है मुस्तफा पैदा हुए, मुस्तफा पैदा हुए, जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता, जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता। इसलिए हम मुस्तफा को खुदा नहीं मानते, इसलिए उनकी पैदाइश जब से मनाते हैं। और तुम पता नहीं क्या मानते हो, जो कुछ भी मनाते हो, मिल्लत इस्लामिया तो पैदाइश का जश्न मनाकर हम दुनिया को दर्श देते हैं कि मुस्तफा आज पैदा हुए थे। और सुभान अल्लाह, दुनिया के अंदर जलसे होते हैं। पहले क्या था? इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, दूसरी चीज़ें नहीं थी, तो ये लोग बहकाते थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा कहाँ हो तुम, कहीं तो कुछ नहीं होता। हाँ बोलते थे ना, ऐसे बोलते थे ना। अब इंटरनेट है, खोल कर देखो, तुर्की में जश्न ईद मिलादुन नबी, चाइना में जश्न ईद मिलादुन नबी, इंडोनेशिया में जश्न ईद मिलादुन नबी, लेबनान में जश्न ईद मिलादुन नबी, साउथ अफ्रीका में जश्न ईद मिलादुन नबी, ऑस्ट्रेलिया में जश्न ईद मिलादुन नबी, अमेरिका में जश्न ईद मिलादुन नबी, इसी तरह लंदन में जश्न ईद मिलादुन नबी, और इसी तरह नॉर्वे में जश्न ईद मिलादुन नबी, हिंदुस्तान में जश्न ईद मिलादुन नबी, पाकिस्तान में जश्न ईद मिलादुन नबी, बांग्लादेश में जश्न ईद मिलादुन नबी, अबू धाबी में जश्न ईद मिलादुन नबी, मस्कत में जश्न ईद मिलादुन नबी, ओमान में जश्न ईद मिलादुन नबी, मस्कत में जश्न ईद मिलादुन नबी, कतर में जश्न ईद मिलादुन नबी, सब जगह को हम सुभान, सभी जगह तो हम हैं, तुम कहाँ हो? तो कहेंगे अरब शरीफ में नहीं होती ईद मिलादुन नबी, तो बस उतनी जगह पर है, बाकी कहीं नहीं है। अब हदीस सुनाएगा, कहेगा हदीस शरीफ में है कि आखिर जमाने में इस्लाम सिमट कर अरब के अंदर चला जाएगा, मक्का मदीना में चला जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं रहेगा। तो अब हम लोग वहाँ हैं, वही सही है। मैंने कहा ये हदीस आखिर जमाने के लिए है, उससे पहले वहाँ से ईमान निकल कर पूरी दुनिया में फैलेगा, ये भी हदीस पाक है। पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा, ये भी हदीस पाक है। हजरत मेहदी आएंगे, ये भी हदीस पाक है ना भाई। पूरी दुनिया में इस्लामी सल्तनत होगी, ये भी हदीस पाक है। और जब ये सब हो जाएगा, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ दीजिए आप लोग। इसको हुआ क्या है? आधा घंटा चलेगा बस, हो गया आधा घंटा, मतलब ये ज्यादा कैपेसिटी नहीं है इसकी, ऐसा लगता है। हो गया आधा घंटा कैपेसिटी आधे घंटे की है उसकी, आधा घंटा हो गया उसको। हाँ तो बोल तो रहा हूँ, क्या करूँ? बैठे आप लोग, समझ कर बैठे, आराम से बैठे, सुकून से बैठे। ये बंद भी हो जाएगा ना, मैं खड़े होकर करूँगा, बगैर माइक के करूँगा, टेंशन नहीं लेना। बाकी जब हुजूर का जिक्र करता हूँ ना मैं, और जब आप लोग सुनने के मूड में हो तो फिर मैं सुनाता जाऊँगा इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक कि ये चालू हो रहा है, दुरूद पाक पढ़ दीजिए जरा। ये हटा दो, ये वाला माइक पे हटा दो, सिर्फ एक ही माइक रहने दो। मौलाना निवास में एक जगह में प्रोग्राम में था, हज़रत मुफ्ती अनवार अहमद साहब कादरी साहब के साथ। तो मैं तो बहुत अच्छी तकरीर किया, पहले शुरू में बैठ कर माइक अच्छा चला, हज़रत जैसी बैठे माइक ऐसा हो गया। हाँ तो बहरहाल देवास
तो आखिर में ऐसा हो गया, प्रधान ने कहा फेंक दो इसको। तो फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं हजरत मत फेंको, जितना बोला जाए उतना बोल दो। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बोला, और जितना बोला गया उतना बोला। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया दुरूद शरीफ एक मरतबा, बहुत अच्छा हो गया था, सही सेट चल रहा बहुत अच्छा हो गया। वहाबियों की नजर लग गई, दो आ गए ना, हाँ दो बैठे हुए, उनकी नजर लग गई। दो दुरूद शरीफ दुरूद शरीफ दुरूद शरीफ जोर जोर से पढ़ो यार। नारे तकबीर, हेलो हेलो मसलके आला हजरत, हेलो हैं? अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की